दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। कुछ कंपनीज है जिनके क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं। कुछ क्वालिटी कंपनीज है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, उनके रिजल्ट्स को चेक कर लेते हैं। अब देखिए, फर्स्ट कंपनी आईसीआईसी प्रू एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और इसके रिजल्ट आए थे 13 तारीख को, यानी लास्ट ट्रेडिंग सेशन के बंद होने के बाद में शाम को 6 बजे के आसपास। आज के दिन उसका रिएक्शन मिलना था, रिएक्शन आप देख चुके हैं, 4% के साथ में स्टॉक नीचे चला गया। अब देखिए, ओपनिंग तो ठीक थी, ओपनिंग में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद में माल बिका। यहाँ पे वैल्यूएशन को देखने चले तो 49 का पी रेशियो है, 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप। इट मींस काफ़ी बड़ी कंपनी है, जल्दी जल्दी मल्टीपल होना डिफिकल्ट है। और ये जो वैल्यूएशन है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के लिए काफ़ी प्रीमियम वैल्यूएशन है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से कुछ खास बचा हुआ नहीं है, मार्केट कैप के हिसाब से भी कंपनी के अंदर वो बात नहीं है कि मल्टीपल होगी बहुत जल्दी, लेकिन हाँ, स्टेबल कंपनी हम इसको मान सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि नंबर्स तो अच्छे थे। ईपीएस बीटन बाय 4% आ रहा है। स्टॉक क्यों गिरा? साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसी थी कि कंपनी 18% से ज़्यादा की ग्रोथ दे सकती है क्वार्टर 4 के अंदर। ये बात करें सेल्स की, और अगर मैं इसमें आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में दिखा दूँ तो सेल्स की यहाँ पे बात चल रही है 18-20% की ग्रोथ की। एक्चुअल सेल्स आई है इसकी 20% के साथ में ग्रोथ देते हुए, यानी ठीक है नंबर्स सेल्स के हिसाब से। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में एक्सपेक्टेशन का डेटा नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेंशन कर रखा था कि स्लोअर देन रेवेन्यू आएगा, यानी अगर सेल्स 20% के साथ में बढ़ी है तो उसके नीचे ग्रोथ प्रॉफिट में आएगी। प्रॉफिट की ग्रोथ मात्र 10% की है, 10% की है। हो सकता है मार्केट को ये पसंद नहीं आया हो, लेकिन अगर मैं ईपीएस का डेटा आपको दिखा चुका हूँ, जो हमने गूगल का डेटा देखा एक्सपेक्टेशंस को बीट करने का, तो इसके अंदर अपने को ये समझ में आता है कि एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे बीट हो चुकी है। लेकिन दोस्तों मार्केट के अंदर क्या होता है कि बहुत मैनिपुलेशन होता है। आप देख सकते हैं अभी जो रिजल्ट आया ना 9 बजे के आसपास की न्यूज़ है, मैंने आपको शायद कुछ दिन पहले भी इस कंपनी के बारे में डिस्कशन करके बताया था कि जो ब्रोकिंग हाउसेज हैं, जो एफआईज है, वो इस कंपनी को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉल्स दे रही है, काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो चुकी है, काफ़ी अच्छी रेटिंग्स प्रोवाइड की जा रही है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो झोल है। आप देखोगे तो नंबर्स आते हैं 9 बजे के आसपास की पब्लिसिटी होना शुरू हो जाती है, जिसमें आपको सबसे पहले सीएलए से देखने को मिलेगा, जिसने मेंटेन कर दी है अपनी कॉल इसको बाय करने की 3730 के लक्ष्य। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे सिटी ने भी सीटी बजा दी, यहाँ पे भी इसने मेंटेन कर रखी है बाय करने की कॉल। इसके बाद में हम देख लेते हैं एचएसबीसी ने भी अपनी कॉल को मेंटेन कर रखा है बाय करने की। इसके बाद में आप देख सकते हैं यूबीएस, मतलब कौन नहीं, यहाँ पे सब कुछ है। यहाँ पे यूबीएस ने भी बाय करने की जो कॉल है उसको मेंटेन कर रखा है। इसके साथ में हम देख लेते हैं मॉर्गन। मॉर्गन के भी ऑर्गन इसको पसंद करता है, आप देख सकते हैं इसको भी बाय करने की रेटिंग दी। अल्टीमेटली सब कुछ यहाँ पे बाय बाय देखने को मिलता है। 9 बजे के आसपास की न्यूज़ है, मार्केट जैसे ओपन होता है लोग बाय करते हैं। हो सकता है बड़े जो अ, शिकारी है वो इसको बेच देते हैं अपने प्रॉफिट को बुक करने के लिए, क्योंकि नंबर्स ओके है, बहुत अच्छे नहीं है, खराब भी नहीं है। तो ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग आती है। नॉर्मल ऐसा कुछ नहीं है कि स्टॉक चलेगा नहीं, लेकिन ये जो चीज़ें ना ये नॉर्मल है। ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी न्यूज़ को देखकर इंट्राडे नहीं करना चाहिए, बाइंग नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको वॉल्यूम दिखाऊँ आज के दिन की, ये डे चार्ट है, और इसके अंदर आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि एक बड़ी वॉल्यूम की कैंडल बनी है, जो कि पिछले कुछ महीनों के वॉल्यूम को ब्रेकआउट करती है। इट मीन्स आज जो माल बिका है ना वो बड़े प्लेयर्स ने बेचा है। हो सकता है इन्होंने ही बेचा होगा, ये जो कॉल्स दे रहे हैं। तो वो सब चीज़ें आपको थोड़ी सीखनी चाहिए। आगे चलते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि मार्केट कैप तो इसका बहुत ज़्यादा है, चलेगा स्टॉक स्टेबल तरीके से, मल्टीपल होना डिफिकल्ट है इस वैल्यूएशन पे, वैल्यूएशन भी काफ़ी प्रीमियम पे है। तो ऐसे में क्या होता है, जब रिजल्ट ओके आते हैं तो मार्केट में जब भी मौका आता है, मार्केट जब भी गिरता है, तो ऐसी कंपनी के स्टॉक्स नीचे आ जाते हैं। फर्स्ट आप ये देखोगे कि ये जो रेसिस्टेंस है ये अब सपोर्ट बन चुका है। क्या ये टूट रहा है क्या? अगर मार्केट प्रेशर में है, मार्केट रुका हुआ है और ये सपोर्ट नहीं टूटता है, यहाँ पे स्टेबल रहता है, इट मीन्स यहाँ पे हो चुका है इसका बॉटम। लेकिन अगर ये टूट जाता है तो फिर अगले सपोर्ट के लिए बढ़ेगा और वहाँ पे इन्वेस्टर्स इसको देखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट कंपनी आनंद राठी शेयर स्टॉक ब्रोकर्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है, इसको समझ के देखिएगा। स्टॉक ने आज 2% की तेजी दिखाई, 31 का पी रेशो है। एक वो कंपनी आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट, जिसमें पीएमएस की सर्विसेज है, जिसमें म्यूचुअल फंड की सर्विसेज है। ये स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, यानी यहाँ पे जो ग्रो का जो स्टॉक ब्रोकिंग का पार्ट है, जीरोधा है, मोतीलाल ओसवाल का
जो स्टॉक है उसके अंदर दोनों चीज़ें आ चुकी है, लेकिन यहाँ पे सेपरेटली इन दोनों सेगमेंट को लिस्ट किया है। एंजल वन की तरह आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यूएशन रीजनेबल है, मैं नहीं बोलूँगा सस्ती है, क्योंकि ऐसी जो कंपनीज होती है स्टॉक ब्रोकिंग की, उनकी वैल्यूएशन कमी होती है क्योंकि उनमें काफ़ी उठापटक होती है। अच्छी बात यहाँ पे ये है कि मार्केट कैप जस्ट 3,000 करोड़ का है। इट मीन्स अगर ये कंपनी थोड़ी भी बड़ी बनती है, 30,000 करोड़ तक भी पहुंचती है, तो पैसा इन्वेस्टर्स का 10 टाइम्स यहाँ पे होगा। वो एक अच्छी बात यहाँ पे देखने को मिलती है। सो देख लेते हैं हम इसकी लिस्टिंग कब हुई। फर्स्ट आप देख सकते हैं 3 अक्टूबर को इसकी लिस्टिंग हुई थी, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। रिजल्ट इसके आए हैं 14 अप्रैल को, यानी छुट्टी वाले दिन को शाम को 5 बजे। तो आज का रिएक्शन था 2% ऊपर। इट मीन्स नंबर्स ठीक है। 5 रुपये का डिविडेंड भी इसने अनाउंस किया। रिजल्ट देख लेते हैं कैसे है। सेल्स कंपनी की बढ़ चुकी है 28% के साथ में, अच्छी ग्रोथ। प्रॉफिट अगर आप देखोगे ना तो 125% की ग्रोथ है। 125 मोर देन डबल हो चुका है। 18 करोड़ का प्रॉफिट 42 करोड़ का हो चुका है। क्यों? उनके बेसिस में भी वृद्धि इसमें दिखाई दे रही है। ऐसा कैसे हो गया? फर्स्ट आप देखोगे तो इसके प्रॉफिट के मार्जिन बढ़ चुके हैं, 41% का है। पिछली बार से कंपैरिजन करें, ये आई थिंक ठीक है। चलो ये पिछली बारी का नहीं है, वाई वाई बेसिस का है। और ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो 51 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद में प्रॉफिट होता है ड्रॉप, उसके बाद में 80 करोड़ का 104, 132। तो ये जो कंसिस्टेंसी है ना, इसमें ब्रेक लगा यहाँ पे। एक्चुअली में जो प्रॉफिट है ना ये टूटा नहीं था, क्योंकि अगर मैं इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाऊं तो 114 का 116 हुआ था। इसके एक तो प्रॉफिट के मार्जिन यहाँ पे गिरे थे, उसके बाद में प्रॉफिट के मार्जिन इसके बढ़ते जा रहे हैं। सो ये जस्ट एक ही साल का थोड़ा सा झटका था, बाकी कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे एफआईज और डीआईज ने हल्का सा माल बेचा है। सेकंड एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, मैं काम कर चुका हूँ आनंद राठी में, मोतीलाल ओसवाल में, तो यहाँ पे आई डोंट नो कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे काफ़ी इनसाइडर ट्रेडिंग्स चलती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें चलेगी कि प्रमोटर कभी बाय कर रहा है कभी बेच रहा है। ये हल्की सी झलक आप इसमें देख लो, 90% स्टेक था 91 हो गया। ये थोड़ा सा बाय किया क्योंकि ये खुद प्रमोटर कभी अप कभी डाउन ये सब चीज़ें चलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि ये जो कंपनी है ये रिस्की कंपनी है। यहाँ पे पैसा बनेगा तो बहुत तेजी से बनेगा, नीचे आएगा तो बहुत तेजी से आएगा। अगर ब्रोकिंग में ही कुछ देखना है जो कम वॉलेटाइल है, जो ज़्यादा स्टेबल है, वो ग्रो है, क्योंकि उसमें होल्ड करना आसान होगा। वो इतना उठापटक शायद नहीं दिखा है क्योंकि मार्केट कैप बड़ा है और उसके अंदर चीज़ें दूसरे हिसाब से चलती है। वहाँ पे कॉम्बिनेशन है एएमसी ब्रोकिंग दोनों का। ये थोड़ी सी रिस्की कंपनी है, लेकिन यहाँ पे कोई गेम खेलेगा तो उसके अच्छे पैसे भी बनेंगे, क्योंकि अगर आप इसके चार्ट को देखोगे ना तो उसके अंदर लिस्ट हुए ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, स्टिल आप देखोगे इतने बड़े मूव्स इसमें आ चुके हैं। स्टॉक की लिस्टिंग थी अक्टूबर, उसके बाद में देखते देखते कंसिस्टेंट तेजी बनी, 84% ऊपर चला गया स्टॉक। देखते देखते हम बोल सकते हैं डबल हो चुका है। उसके बाद में स्टॉक ने गिरना शुरू किया और गिरते गिरते स्टॉक आधा हो गया। तो पहले डबल, उसके बाद में हाफ, वापस से स्टॉक ऊपर जाना शुरू कर चुका है। अगर मैं आपको इसमें थोड़ा सा टेक्निकल लेवल्स दिखाऊं तो इसके अंदर आप इसको बेस मानोगे तो यहाँ पे स्टॉक ने फिलहाल ब्रेकआउट दिया नहीं है, देखते हैं ब्रेकआउट होता नहीं होता है। अगर ब्रेकआउट हो गया, स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को भी रिक्लेम करता है, तो इसमें 36% का गैप है। सो ट्रेडर के लिए काफ़ी अच्छी कंपनी है। इन्वेस्टर थोड़ा सा समझ के इसको देखेंगे, क्योंकि दोनों चीज़ें आपको बता चुका हूँ मैं, इसमें रिवॉर्ड क्या है, इसमें रिस्क कितना है। इन्वेस्टर अगर खरीदना चाहते हैं तो वो सोचेगा कि मैं 3,000 करोड़ की कंपनी को खरीद रहा हूँ, होल्ड कर रहा हूँ 6 की होने तक, 10 की होने तक। अब उस बीच में कितनी भी उठापटक हो मैं झेल लूंगा, मैंने मार्केट कैप को प्ले करने के लिए कर रखा है। अगर आप कंसिस्टेंसी आप एक्सपेक्ट करो तो फिर उसके लिए कंपनी नहीं है। तीसरी कंपनी, इंपॉर्टेंट कंपनी, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज। स्टॉक ने 5% की बड़ी तेजी दिखाई, 23 का पी रेशियो, 53,000 करोड़ का मार्केट कैप, ब्रांड है इसका काफ़ी कमाल का। फर्स्ट आप इसमें देखोगे ना तो इसमें 2 रुपये का डिविडेंड इसने दिया है। साथ में इसके रिजल्ट कब आए हैं? 15 अप्रैल शाम को 5:30 पर। यानी इनसाइडर को कुछ ऐसा पता होगा या मार्केट की एक्सपेक्टेशन इससे काफ़ी ज़्यादा होगी कि रिजल्ट आने से पहले ही स्टॉक को काफ़ी ऊपर लेके चले गया। वैसे मार्केट का सपोर्ट भी था, स्टिल स्टॉक काफ़ी ऊपर गया। सो रिजल्ट भी काफ़ी कमाल के हैं। 11% के साथ में सेल्स बढ़ी है, 41% के साथ में इसके प्रॉफिट बढ़ चुके हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? प्रॉफिट के मार्जिन्स काफ़ी तेजी से बढ़े हैं, 22% का मार्जिन है। पिछले कुछ 4 क्वार्टर का डेटा आपके सामने है, 18, 20% का मार्जिन था, लेकिन यहाँ पे
22% का मार्जिन आ चुका है। अगर ये एक्सपेक्टेशन से अच्छा हुआ तो कल भी स्टॉक चल सकता है। टेक्निकल आपको इंडिकेशन दे देगा। स्टॉक या कंपनी के वाइन बेसिस की प्रॉफिट को देखें तो कंसिस्टेंट है। यहाँ पे कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई थी। अगर मैं होल्डिंग्स की बात करूँ तो ये ऐसी कंपनी है जहाँ पे एफआई और डीआई दोनों अपने स्टेक को बढ़ाना चाहेंगे और चाह भी रहे। आप देख सकते हैं यहाँ पे डीआई ने 10% का स्टेक 11 कर दिया है। एफआई ने 3% का स्टेक थोड़ा सा बढ़ा के 3.32% का कर दिया है। सो बड़ी कंपनी है, ब्रांडेड कंपनी है और अगर इसमें एक टेक्निकल ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक यहाँ से काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। ऑल टाइम हाई के बीच में गैप कितना है, 35% का है। सो लेट्स सी कि कल मार्केट इसको कैसे वैल्यू करता है, मार्केट इसको किस तरह से रिस्पेक्ट देता है। अगर ये ब्रेकआउट करता है यस टेक्निकली फिर ये स्टॉक रिवर्सल दे चुका होगा, हम ये मान सकते हैं। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पिछले वीडियो को आप जरूर से देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।